हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अभी तक हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुए थे। उस वक्त हिंदुस्तान में राजा पृथ्वीराज की हुकूमत थी। आग की पूजा, अंधी अकीदत, तोहुमात, जात पात और लूटमार, ये सब रोजमर्रा का मंजर था। माशरे के गरीब और बेसहारा लोगों को निचली जात बनाकर उन्हें मुख्तलिफ जगहों से महरूम रखा जाता था, जबकि सिर्फ आली जात के हिंदुओं को इज्जत दी जाती थी। एक रात राजा पृथ्वीराज अपने कमरे में सो रहा था। गहरी रात में उसने ख्वाब देखा कि कहीं से एक फकीर हिंदुस्तान के अजमेर में दाखिल हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा होकर उसे इज्जत और एहतराम दे रहे हैं और बादशाह की अजीम सल्तनत खुद ब खुद जलकर राख हो रही है। ये ख्वाब देखकर वो घबरा कर जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन उसने अपने दरबार में उस जमाने के मशहूर तरीन ख्वाब की ताबीर बताने वाले तांत्रिकों को बुलाया और कहा, मैंने एक निहायत खौफनाक ख्वाब देखा है, तुम उसकी ताबीर बयान करो। तब उस जमाने के बड़े तांत्रिक और हिंदू पंडित ने कहा, महाराज, इस ख्वाब का मतलब यह है कि आप ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकोगे। आपकी सल्तनत जल्द ही खत्म हो जाएगी और जो फकीर हिंदुस्तान में आएगा वो कोई आम फकीर नहीं होगा। उसके पास गैर मामूली ताकत होगी जिसे देखकर बेशुमार लोग हिंदू मजहब छोड़ देंगे। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज बहुत गुस्से में आ गया और बोला, तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह हिसाब करो, कहीं तुमसे गलती हो रही है। हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है जो मेरी सल्तनत को तबाह कर देगा? नहीं, यह हरगिज नहीं होने दूंगा। यह कहकर उसने पंडितों को रुखसत कर दिया। उसके बाद रात के वक्त उसने अपने मशहूर तरीन सिपाहियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की और कहा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को फौज से घेर दो ताकि मेरी इजाजत के बगैर कोई इंसान तो दूर की बात, एक परिंदा भी हिंदुस्तान में दाखिल ना हो सके, और अगर किसी फकीर को देखो तो फौरन उसे कत्ल कर दो। अगले दिन से राजा पृथ्वीराज के सिपाही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त पहरा देने लगे। इधर बगदाद के एक गोशे में एक रात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाब देखा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर लोगों को अंधेरे से निकालकर कुरान के नूर के जरिए अल्लाह के रास्ते पर लाओ और इस्लाम की तबलीग करो। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं हिंदुस्तान को नहीं जानता, वहां कैसे जाऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखा देगा, और ये कहकर गायब हो गए। ख्वाब से बेदार होकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हाथ उठाकर आंखें बंद की और अल्लाह के हुजूर में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा, मुझे अपने महबूब रसूल के हुक्म की पैरवी करने की तौफीक दे, मुझे वो ताकत अता कर और मुझे वो रास्ता दिखा दे। ये कहते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन्हें एक नक्शा दिखा दिया गया जिसके जरिए वो हिंदुस्तान पहुंच सकते थे। अगले दिन उन्होंने देर न की और चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। काफी सफर के बाद जब वो हिंदुस्तान में दाखिल होने लगे तो देखा कि रास्ते पर बहुत से सिपाही तलवारें लेकर खड़े हैं और निहायत सख्त नजरों से देख रहे हैं। नए लोगों को देखकर सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हें हिंदुस्तान में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बादशाह की इजाजत के बगैर किसी को दाखिल होना मना है और जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हिंदुस्तान के बादशाह ने बगैर इजाजत दाखिल होने से मना किया है, लेकिन मैं तो इस दुनिया के बादशाह अल्लाह ताला की इजाजत से आया हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? यह सुनकर दो सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े तो ख्वाजा साहब ने हाथ उठाकर फरमाया, वहीं रुक जाओ, मुझे कैद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। यह कहते ही एक अजीब वाकया पेश आया। फौरन वो सिपाही पत्थर की तरह जम गए, एक कदम भी न हिला सके। उनके जिस्म से पसीना बहने लगा। कुछ जमीन पर गिर पड़े और कुछ खौफ से भाग गए। एक सिपाही जल्दी से यह खबर राजा पृथ्वीराज तक पहुंचाने के लिए रवाना हो गया। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ सफर करते हुए आखिरकार अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे पहुंचे और वहां आराम किया।
शाम का वक्त करीब था। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। उन्होंने एक साथी से कहा, अजान दो, नमाज का वक्त हो गया है। और दो साथियों से कहा, तुम बादशाह के पास से कुछ तेल ले आओ, आग जलानी है। वो दोनों तेल लेने के लिए राजा पृथ्वीराज के दरबार की तरफ रवाना हुए। उस वक्त रोजाना की तरह राजा अपने मंदिर और आना सागर के किनारे चिराग जला रहा था और आग और मूर्ति की पूजा कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक अनजान, निहायत दिलकश आवाज सुनाई दी। अजान की आवाज। सब खामोश हो गए। राजा ने कहा, हमने जिंदगी में कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। ये कहां से आ रही है? एक शख्स ने कहा, महाराज, ये आवाज तारागढ़ पहाड़ की तरफ से आ रही है। इतने में वो दोनों साथी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने उन्हें नहीं देखा था। एक शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? बगैर इजाजत यहां आने का मतलब मौत है। उस वक्त ख्वाजा बाबा के मुरीद ने कहा, हम खुद अल्लाह की इजाजत से यहां आए हैं और हमें ख्वाजा बाबा ने भेजा है। बराह करम हमें थोड़ा सा तेल दे दें, आग जलानी है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, क्या तुम हमारे मुकद्दस मकाम को नापाक करोगे? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत किसने दी? अभी तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, इनको गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। जिसने इनको भेजा है उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सबको एक साथ कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे उन्हें तेल दिए बगैर वापस भेज दिया गया। दोनों मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और सारा वाकया बयान किया। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम दोबारा जाओ और जाकर कहना कि हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा है, थोड़ा सा तेल दे दो। दोनों मुरीद फिर वहां गए और सबके पीछे खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भेजा है। ए बादशाह, हमें थोड़ा सा तेल दे दो। ये सुनते ही बादशाह और तमाम सिपाही बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त तमाम चिराग एक एक करके बुझने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो सब एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। इस वाकई को देखकर सब हैरान रह गए कि अचानक आज चिराग क्यों बुझ गए। इस खौफ से बहुत से लोग वहां से भागने लगे। उसी तरह वो दिन गुजर गया। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने अपनी फौज और उस जमाने के बड़े बड़े हिंदू पंडितों को दरबार में बुलाकर एक अहम मशवरती इजलास मुनक्किद किया और कहा, इतनी बड़ी जुर्रत आज तक किसी ने नहीं की कि मेरी हुकूमत में मेरे खिलाफ बात करे। आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। हमारी पूजा भी नापाक हो गई है। जो शख्स यहां आया है उसे पकड़कर लाया जाए और कत्ल किया जाए। अगर तुम्हारी कोई राय हो तो बयान करो। इस पर एक सिपाही ने कहा, महाराज, मैंने पहले ही दिन आपको इस शख्स के बारे में बताया था, मगर आपने यकीन नहीं किया। तब एक हिंदू पंडित ने कहा, महाराज, मैं पहले ही आपको ख्वाब की ताबीर बता चुका हूं, इसलिए बगैर तहकीक किसी को कत्ल करना बड़ा गुनाह होगा। अगर आप अपनी सल्तनत को कायम रखना चाहते हैं तो समझदारी से फैसला करना होगा। सबसे बेहतर यह होगा कि उसे आजमाया जाए कि आया वही फकीर है या कोई भेष बदला हुआ जादूगर। आज शाम आना सागर के पास हम पूजा करेंगे और उसे वहां बुलाया जाएगा। अगर वो जादूगर हुआ तो फौरन उसे कत्ल कर दिया जाएगा। राजा पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, फौरन जाओ, जैसे भी हो उसे तलाश करके आज शाम यहां आने को कहो। आने पा था और बताओ कि यह राजा पृथ्वीराज का हुक्म है। अगर नाफरमानी की तो अंजाम बुरा होगा। चुनांचे कुछ सिपाही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में निकले और तलाश करते करते तारागढ़ पहाड़ के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने एक निहायत सादा इंसान को देखा जो एक फकीर मालूम होता था। वो गहरे मुराकबे में मशगूल थे और उनके पास चंद लोग बैठे थे। उन्होंने जाकर कहा, राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि तुम आज शाम आना सागर के पास आओ। अगर हुक्म न माना तो अंजाम बुरा होगा, यहां तक कि सजाए मौत भी हो सकती है। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूं। यह कहकर सिपाही वहां से चले गए और इधर ख्वाजा साहब अपने चंद साथियों के साथ फौरन रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि तारागढ़ पहाड़ से कुछ फासले पर चंद लोग बैठे हैं और उनके सामने एक बड़ा आग का अलाव जल रहा है। दरअसल वो आग की पूजा कर रहे थे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहां पहुंचे और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां मौजूद हिंदू पंडित और लोग बोले, हम अपने देवता को खुश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम आग की पूजा करते हो तो क्या आग ही तुम्हारा देवता है? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा देवता तुम्हें क्या फायदा देता है? जरा आग को छू कर देखो। वो हंसकर बोले, क्या आप पागल हैं? ये आग है, इसे छुएंगे तो जल जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, लेकिन अगर मैं इसे छूऊं तो आग मुझे कुछ नहीं करेगी। ये सुनकर सब हैरान हो गए और कहने लगे, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ऐसा पागल हमने कभी नहीं देखा, क्या ऐसा मुमकिन है? उसी वक्त ख्वाजा साहब ने देखा कि वहां एक बच्चा खड़ा है। उन्होंने उसे गोद में उठाया और सीधे उस बड़े अलाव में दाखिल हो गए। ये देखकर सब हैरान रह गए, शोर मचाने लगे और पलक झपकते ही दोनों नजर से गायब हो गए। ये देखकर सब परेशान हो गए, कुछ रोने लगे और सब ने समझा कि दोनों जलकर खत्म हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी बच्चे को लेकर हंसते हुए आग से बाहर निकल आए। ये देखकर सब शशदर रह गए। उन्होंने गौर से देखा कि दोनों का एक बाल भी नहीं जला था। फौरन कहने लगे, आप कैसे जादूगर हैं? कौन सा जादू जानते हैं? किसका नाम लेते हैं? आपका खुदा कौन है? हमने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम जिस आग की पूजा करते हो उस आग को पैदा करने वाला ही मेरा खुदा है, मैं उसी की इबादत करता हूं। उन्होंने कहा, तो वो कौन है? इतना ताकतवर कि उसकी इबादत करने से आग भी नहीं जला सकती? वो यकीनन बहुत अजीम और ताकतवर है। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो इस कायनात का परवरदिगार है, मैं उसी की इबादत करता हूं। यह सुनकर सबने कहा, तो आज हम भी उसी की इबादत करेंगे, हमें अपने साथ शामिल कर लें और अभी हमें वो कलमा सिखा दें। चुनाचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फौरन वहां मौजूद तमाम लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम का कबूल करवा दिया। फिर उन्हें साथ लेकर राजा पृथ्वीराज के दरबार की तरफ रवाना हुए। जब वो वहां पहुंचे तो तकरीबन शाम हो चुकी थी। उस दिन आना सागर के इर्द गिर्द आग नहीं जलाई गई थी। राजा पृथ्वीराज अपनी फौज के साथ मौजूद था और वो हिंदू पंडित भी वहां हाजिर था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत से लोगों को साथ लेकर वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, ये तो सब हिंदू हैं, ये फकीर के साथ क्या कर रहे हैं? इसके पीछे क्यों खड़े हैं? तब वो हिंदू पंडित आगे बढ़ा और कहा, मैंने सुना है कि आप मुसलसल नाफरमानी और गलत काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। बताइए आप यहां क्यों आए हैं? आपका मकसद क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मेरा मकसद लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना है, कुरान के नूर से दिलों को मुनव्वर करना है और एक अल्लाह की इबादत की दावत देना है। तब हिंदू पंडित ने कहा, ये सब तो कट्टर हिंदू थे, फिर ये आपके पीछे क्यों खड़े हैं? सब ने बुलंद आवाज में कहा, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये ऐसे खुदा की इबादत करते हैं और ऐसा जिक्र करते हैं कि आग भी उन्हें छू नहीं सकती। हमने इनकी करामत देखकर हिंदू मजहब छोड़कर इनका दीन कबूल कर लिया है। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज और भी गुस्से में आ गया और तकब्बुर में बढ़ गया और हिंदू पंडित भी नाराज हो गया। फिर उसने कहा, अगर तुम में वाकई ताकत है तो इस अंधेरे में रोशनी करके दिखाओ। अगर तुम आग जला दो तो हम मानेंगे कि तुम सच्चे हो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। असल में उस दिन चिरागों में तेल नहीं था। वो समझते थे कि बगैर तेल के आग जलाना नामुमकिन है, वो नाकाम होगा और उसी बहाने उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आगे बढ़े और अपने साथियों से फरमाया, तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर चिरागों में पानी डाल दो। एक एक करके तमाम चिरागों में पानी डाल दिया गया। ये देखकर सब लोग हंसने लगे और सिपाहियों ने कहा, यह कैसा पागल है जो पानी से आग जलाना चाहता है, आज इसकी मौत यकीनी है। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हाथ उठाकर दुआ की और अपने साथियों से फरमाया, तुम हर चिराग को हाथ लगाकर कहो, अल्लाह के हुक्म से, ख्वाजा बाबा के हुक्म से जल उठो। चुनाचे दो साथी चिरागों के पास गए और हाथ लगाकर ये अल्फाज कहे और फौरन एक अजीब मौजिजा रूनुमा हुआ। सबने देखा कि पानी से ही आग जल उठती है और चारों तरफ रोशनी फैल गई। जो कभी मुमकिन नहीं था वो आज हो गया। पानी से आग जल उठी। ये हैरत अंगेज मंजर देखकर सब लोग दंग रह गए। उसी वक्त वो हिंदू पंडित समझ गया कि यही वो फकीर है जो हिंदुस्तान में रोशनी फैलाने आया है।
वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने झुक गया, माफी मांगी और इस्लाम का कबूल कर लिया। अगले ही दिन यह खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। मुख्तलिफ इलाकों से लोग आना शुरू हो गए और एक ही दिन में लाखों लोगों ने इस्लाम का कबूल कर लिया। यह देखकर राजा पृथ्वीराज बहुत परेशान हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा हिंदू पंडित भी दीन छोड़कर उनके दीन में दाखिल हो चुका था। वो गुस्से में आकर एक गहरी साजिश में लग गया कि इस फकीर को कैसे कत्ल किया जाए। राजा ने ऐलान किया कि आज के बाद जो भी हिंदू मजहब छोड़कर इस फकीर के दीन को कबूल करेगा या इसके हुक्म की नाफरमानी करेगा, उसे खाने पीने और तमाम सहूलियतों से महरूम कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हर जगह पानी बंद कर दिया गया और खाने की फराहमी रोक दी गई। लेकिन राजा को मालूम नहीं था कि वो एक और मौजिज़े का सामना करने वाला है। कुछ लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और कहा, हुजूर, हमें पानी और खाने से महरूम कर दिया गया है, अब हम क्या करें? इस्लाम का कबूल करने की वजह से हमें माशरे से अलग कर दिया गया है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, हर चीज का मालिक अल्लाह है, उसी से मांगो और सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी तरह चंद दिन गुजर गए, लेकिन राजा ने किसी को पानी नहीं दिया। फिर कुछ ही दिनों में तमाम पानी खुश्क होने लगा और हर तरफ कहत फैल गया। इंसान, जानवर और परिंदे सब मरने लगे। फिर एक गिरोह जो अभी अभी इस्लाम कबूल कर चुका था आया और कहा, हुजूर, हम बहुत तकलीफ में हैं, पानी की कमी से औरतें और बच्चे प्यासे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग हम पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब हमारे दीन की वजह से हुआ है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फकीर की वजह से ये कहत आया है, अब हम क्या करें? बराह करम इसका कोई हल निकालें। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने साथियों से फरमाया, तुम इन लोगों को लेकर यहां से कुछ फासले पर एक सूखा कुआं पाओगे, एक बाल्टी लेकर वहां जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करेगा। यह बात सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने कहा, हुजूर, कहीं एक कतरा पानी नहीं है, यहां तक कि कुआं भी खुश्क हो चुका है, खुश्क कुएं से पानी कैसे मिलेगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। चुनांचे सब फौरन इस कुएं की तरफ रवाना हो गए। कुएं के पास पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर एक बाल्टी कुएं में डाली और कहा, अल्लाह के हुक्म से, ख्वाजा बाबा के हुक्म से हमारे लिए पानी का इंतजाम कर दे। जैसे ही वो बाल्टी कुएं की तह तक पहुंची, उसी लम्हे खुश्क कुएं के नीचे से साफ, शफाफ और चमकता हुआ पानी ऊपर आने लगा। ये देखकर सब अल्लाहू अकबर पुकार उठे और वहां मौजूद तमाम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने खूब सैर होकर पानी पिया और बाल्टी में पानी भरकर वापस आने लगे तो देखा कि आना सागर दोबारा पहले की तरह पानी से भर गया है। आखिरकार वो वापस आए। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर में दुआ की और फौरन आसमान सियाह बादलों से ढक गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। अगले ही दिन से ये वाकया और तेजी से हर तरफ फैल गया और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम का कबूल करने लगे। ये देखकर राजा पृथ्वीराज बर्दाश्त न कर सका। उसे समझ आ गया कि अगर ये फकीर रहा तो सब लोग इस्लाम का कबूल कर लेंगे और उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। लिहाजा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को कत्ल करने के लिए एक गहरी साजिश शुरू की। वो अपने वजीर के साथ एक खुफिया कमरे में गया और कहा, वजीर साहब, अब अपना मशवरा दें, किसी भी तरह इस फकीर को यहां से निकालना होगा, उसे खत्म करना होगा, कैसे उसे कत्ल किया जा सकता है? वजीर ने कहा, महाराज, ये फकीर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा जादूगर है। इसके जादू के असर से लोग एक एक करके इस्लाम का कबूल कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब मानने वाला कोई नहीं रहेगा। इसका मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े जादूगर की जरूरत है। हमारे मुल्क में इससे भी बड़ा एक जादूगर मौजूद है। पृथ्वीराज ने पूछा, इसका नाम क्या है? वजीर ने कहा, वो जयपाल जादूगर है। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ उसे दरबार में ले आओ। चुनाचे चंद सिपाही जयपाल जादूगर के पास गए। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचे और देखा कि जयपाल हवा में मुअल्लका होकर गहरे मुराकबे में मसरूफ है। उन्हें देखते ही वो नीचे उतर आया और कहा, तुम्हें बादशाह ने भेजा है?
ये सुनकर सिपाही हैरान रह गए और दिल में सोचने लगे कि अब कोई फिक्र नहीं, ये जादूगर इस फकीर को आसानी से खत्म कर देगा। उन्होंने सारी बात जयपाल को बता दी और उसे लेकर दरबार में हाजिर हो गए। जयपाल ने कहा, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा पृथ्वीराज ने कहा, सुना है तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर हो। हम एक मुश्किल में फंस गए हैं, तुम्हें उसे हल करना होगा। जयपाल ने कहा, फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? पृथ्वीराज ने कहा, हम सब हिंदू हैं, मगर एक फकीर आकर लोगों को अपने जादू के असर से इस्लाम में दाखिल कर रहा है। तुम्हें इसका मुकाबला करना होगा। अगर तुम उसे मुल्क से निकाल दो या खत्म कर दो तो तुम्हें कीमती इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर जयपाल ने कहा, महाराज, आप फिक्र न करें, बड़े बड़े जादूगर मेरे सामने झुक चुके हैं। यह तो एक मामूली फकीर है, उसे खत्म करके ही मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। चुनाचे जयपाल जादूगर ने अपने जादू के जरिए गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को तलाश करना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वो तारागढ़ पहाड़ पर एक चट्टान के किनारे अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। ये देखकर जयपाल पीछे से आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए तो मामूली काम है। मैं पीछे से आ गया और उसे खबर तक नहीं हुई। ये कैसा जादूगर है? ये कहकर उसने अपने जादू के जोर से पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और जैसे ही उसे ख्वाजा साहब पर गिराने लगा, उसी वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने एक उंगली उठाकर फरमाया, ए तारागढ़ पहाड़ के पत्थर, क्या तुम नहीं देखते कि मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूं, जाहिर हूं? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आए हो तो मुझे दबा दो, और अगर शैतान की तरफ से आए हो तो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही वो पत्थर वहीं रुक गया, 1 इंच भी ना हिला। अचानक पहाड़ के अंदर से एक गर्जदार आवाज आई। अल्लाह के हुक्म से पत्थर को जबान मिल गई और वो कहने लगा, या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं शैतान की तरफ से आया हूं, मुझे माफ कर दें, मुझे बचा लें। उसी लम्हे इस पत्थर से पानी बहने लगा। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी तरफ 2 उंगलियों से इशारा किया और वो पत्थर वहीं रुक गया। तब से आज तक वो पत्थर तारागढ़ पहाड़ पर उसी तरह मौजूद है और तारीख की गवाही देता है। ये अल्लाह की कुदरत और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत है। जयपाल जादूगर एक के बाद एक अपने जादू के असरात दिखा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये ताकत देखकर जयपाल जादूगर हैरत और बेबसी में पड़ गया। उसने समझ लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, उसके सामने मेरा जादू कभी नहीं चल सकता। लिहाजा उसने देर न करते हुए फौरन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने हार मान ली और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले ही दिन से पूरे हिंदुस्तान में यह खबर फैल गई कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर जिसका नाम गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसके सामने हार कर अपना मजहब छोड़कर इस फकीर के दीन में दाखिल हो गया है। वो ऐसे रब की इबादत करता है जिसके सामने कोई ताकत जीत नहीं सकती। पूरे हिंदुस्तान के लोग कहने लगे, वो किस रब की इबादत करता है कि सब उसके सामने हार जाते हैं? तो उस रब की ताकत कितनी अजीम होगी, हमें भी उसी रब की इबादत करनी चाहिए। ये कहकर जौक दर जौक लोग इस्लाम का कबूल करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास आने लगे। ये खबर सुनकर राजा पृथ्वीराज बहुत परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उस वक्त वजीर ने कहा, महाराज, जयपाल जादूगर भी इस्लाम कबूल कर चुका है और बहुत से लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि वो कोई आम इंसान नहीं, उसके पास बड़ी ताकत है, उसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तब पृथ्वीराज ने कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, किसी भी तरह मैं उसे हिंदुस्तान से निकाल दूंगा। अब मैं ऐसी ताकत दिखाऊंगा कि वो फकीर खुद ही भागने पर मजबूर हो जाएगा। उसके बाद राजा पृथ्वीराज ने क्या किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसा कौन सा मौजिजा दिखाया जिसे सुनकर हर दिल कांप उठे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताएं। हम बहुत जल्द अगली कहानी लेकर हाजिर होंगे। एक बार सोचें, ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है। राजा पृथ्वीराज के पास लाखों फौज, एक अजीम सल्तनत और बेपनाह ताकत थी, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास सिर्फ अल्लाह था। उसी एक अल्लाह पर भरोसा का भय था। न आग उन्हें जला सकी,
न पत्थर उन्हें दबा सका, न जादू असर कर सका, न लाखों फौज उन्हें रोक सकी, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे रोकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अपने ईमान को ताजा करें, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, फिर जिंदगी में कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।